प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका में जो सरस्वती वंदना है उसका अध्ययन करेंगे। सरस्वती वंदना हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा रही है कि हम कोई भी शुभ काम करें उससे पहले सरस्वती वंदना व गणेश वंदना करते हैं। तो केशवदास जी द्वारा भी जो रामचंद्रिका जब लिखी गई तो उन्होंने सबसे पहले इसमें सरस्वती वंदना लिखी। इसमें हम आज सरस्वती वंदना व राम स्तुति दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बाल कांड में लिखी गई है। और केशवदास जी की जो रामचंद्रिका है वो हमारे यहाँ कोटा विश्वविद्यालय की BA द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में लागू है। तो अभी पढ़ते हैं हम सरस्वती वंदना, जिसका हम सबसे पहले पाठ करेंगे। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहाँ धो कौन की भयो। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कहीं कहीं हारे सब कहीं न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू ने बखानी का उपे गई। वर्णे पति चारि मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तद्यपि नहीं। इसमें सरस्वती माँ की जो वंदना की गई है कि किस तरह से सरस्वती माँ का जो रूप है कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, कि उसका जितना भी वर्णन करो उतना ही वो नया नया लगता है। हिंदी में इसी तरह से जो सरस्वती माँ की महिमा है उसके लिए भी अन्य एक दोहा चलता है कि सरस्वती के कोष की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे कट जाए। जो सरस्वती माँ का खजाना है उसको भी अनोखा बताया गया है। उसमें भी जो सरस्वती माँ की महिमा ही बताई गई है कि किस तरह से जो सरस्वती माँ का खजाना है कि और खजाने तो नहीं खर्चने पर बढ़ते हैं। जब हम खर्च नहीं करेंगे और हमारे पास खजाना है तो वो हमारे पास सुरक्षित ही रहेगा। लेकिन जो सरस्वती माँ का खजाना है वो और खजानों से विपरीत है, उल्टा है, कि उसको अगर सरस्वती माँ के खजाने को हम खर्चेंगे नहीं तो वो धीरे धीरे घट जाएगा। और खजाने तो खर्च करने पर घटते हैं और जो सरस्वती माँ का खजाना है वो खर्च करने पर बढ़ता है। तो उसी तरह से यहाँ भी जो सरस्वती माँ की वंदना की गई है उसमें किस तरह से उनका सुंदर वर्णन किया गया है कि किस तरह से बानी जगरानी, बानी का अर्थ होता है वाणी, और वाणी जो है सरस्वती माँ को भी कहते हैं। जगरानी, जगत की रानी की उदारता, उनकी महानता, उनकी विशालता बखानी यानी कही जाए गई कि जगत रानी माँ सरस्वती की जो उदारता है, जो महानता है, जो श्रेष्ठता है वो किसी से कही नहीं गई। कैसे? ऐसी मति कहो धो कौन की भई। ऐसी मति यानी बुद्धि, कहो धो कौन की भयो हुई, कि इतनी जो धुआं होता है चमकदार, श्रेष्ठ, कि जो सरस्वती माँ की जो उदारता है, महानता है, उसकी अगर कोई व्याख्या करेगा तो उसके लिए उनकी वाणी को बखानने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि की आवश्यकता होती है। और माँ सरस्वती के समान तो किसी और की श्रेष्ठ जो बुद्धि है वो नहीं है। ऐसी मति कहाँ धो कौन की भई, कि इतनी श्रेष्ठ बुद्धि किसके पास हुई है कि जो माँ सरस्वती की वंदना है, वो जो उदारता है, श्रेष्ठता है, उसका बखान कर सके। यानी अभी तक ऐसा कोई नहीं जन्मा कि जो माँ सरस्वती की जो उदारता है उसका सही बखान कर सके। और माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कि उनकी जो उदारता की को बखानते हुए, व्याख्या करते हुए कौन कौन कर रहे हैं? देवता और प्रसिद्ध सिद्ध, जो सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं, तपस्याएं कर करके सिद्धियां प्राप्त की हैं, और ऋषिराज जो ऋषियों में प्रमुख है, तपवृद्ध और जो तपस्वी हैं, जो तपस्या कर करके वृद्ध हो गए हैं, तपस्या कर करके जो श्रेष्ठ पुरुष बन गए हैं, वो सब माँ सरस्वती जी की जो उनकी जो उदारता है उसकी व्याख्या करते हैं, उनका बखान करते हैं, लेकिन वो भी आज तक माँ सरस्वती की उदारता का बखान नहीं कर पाए हैं। कहीं कहीं हारे कहीं न केहू लही,
कहीं कहीं हारे कि कह कह कर हार गए हैं, उनकी उदारता का वर्णन कर कर के हार गए हैं। कहीं ने केहू लई, लेकिन फिर भी किसी से उनकी उदारता का जो संपूर्ण वर्णन है वो नहीं किया गया है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। भावी भविष्य भूत जो बीत गया और वर्तमान जो चल रहा है आज, जगत बखानत, कि इस संसार में भूत भविष्य काल में भी, भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी माँ सरस्वती की जो उदारता है उसका बखान किया गया है, लेकिन फिर भी उनकी जो उदारता है उसका वर्णन नहीं किया गया जा चुका है, वो जो वर्णनातीत है। केशवदास के उन्हें बखानी काहू पे गई, और केशवदास जी कहते हैं कि नहीं बखानी वर्णन किया गया, काहू किसी पे गई। लेकिन फिर भी जो माँ सरस्वती की उदारता है, उनकी महानता है, उनकी जो श्रेष्ठता है, उसका वर्णन आज तक किसी से नहीं किया गया। अब आगे देखिए आप अतिशयोक्ति अलंकार आ रहा है कि किस तरह से वर्णपति चारिमुख, कि उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पति, उनके पति चार मुख वाले, सरस्वती माँ के जो पति हैं वो कौन है? शारदा माँ के पति ब्रह्मा जी, कि 4 मुख से उनके पति उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पूत वर्णे 5 मुख, पूत यानी पुत्र, बेटा, वर्णे बखान कर रहे हैं 5 मुख, और वर्णे बने हुए, यहाँ वर्णे से अर्थ बने हुए भी हैं। पूत वर्णे 5 मुख, जो 5 मुख वाले उनके पुत्र हैं यानी शिव जी, वो भी उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। नाती वर्णे 6 मुख, और नाती यानी पोते, पोता उनका 6 मुख, 6 मुख वाले कार्तिकेय। तदपि नहीं, और तब भी वो कैसी होती हैं? हर बार नई, जितने वो उनके रूप का उनके उदारता का बखान करते हैं, उतना ही वो और नई बनती जाती है। इस तरह से माँ सरस्वती की जो उदारता है उनका बखान आज तक कोई नहीं कर पाए। तो इस पद में जो केशवदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से माँ सरस्वती जी की उदारता, उनकी श्रेष्ठता का चित्रण किया है, और माँ सरस्वती जी की वंदना की है कि हे माँ सरस्वती, इतने श्रेष्ठ गुणों वाली, इतनी जो उदार हैं, श्रेष्ठ है, महान है, वो माँ सरस्वती मेरी बुद्धि को इतना बनाए, इतना तो श्रेष्ठ बनाए कि मैं जो ये रामचंद्रिका की शुरुआत कर रहा हूँ इसको सही ढंग से पूर्ण कर पाऊँ। इस तरह से केशवदास जी इसमें माँ सरस्वती जी की वंदना करते कि उनके जो 4 मुख वाले उनके पति हैं, 5 मुख वाले उनके पुत्र हैं, 6 मुख वाले उनके नाती हैं, वो सब मिलकर भी उनकी जो महानता है, जो श्रेष्ठता है, उसका वर्णन नहीं कर पाए। तो यहाँ जो वर्णे पति 4 मुख, इनमें अतिशयोक्ति अलंकार है, और बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, बै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा बन पड़ी। आगे हम पढ़ेंगे राम वंदना। केशवदास जी ने रामचंद्रिका में ये राम वंदना, शुरुआत में उन्होंने राम वंदना भी की है, और राम वंदना में किस तरह से उन्होंने राम जी को पूर्ण पुरुष, पूर्ण ब्रह्म बताया है। जिस तरह से उन्होंने माँ सरस्वती की वंदना की है, उसी तरह से इसमें, और उनकी श्रेष्ठता का सुंदर वर्णन किया है, उसी तरह से इसमें राम जी को पूर्ण पुरुष बताया है कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परी, पूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझुन, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुन रुक्ति को, रूप देई अणिमामयी, गुण देई गरिमामयी, भक्ति देई महिमामयी, और नाम देही मुक्ति को, कि किस तरह से श्री राम जी का नाम स्मरण और श्री राम जी की भक्ति किस तरह से एक व्यक्ति को उनके नाम लेने से ही, उनके रूप के ध्यान करने से, अणिमा जो भक्ति बताई गई है, भक्ति के जो प्रकार बताए गए हैं, उनमें अणिमा जो है सिद्धि वो प्राप्त हो जाती है, और उनके गुण के स्मरण से इस तरह से हम इसकी अभी व्याख्या करते हैं कि पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण, कि सभी पुराणों में
जो 18 पुराण हैं और पुरुष पुराण और जो उनके उप पुराण हैं, परिपूर्ण बतावे न बतावे और सभी में पूर्ण ब्रह्म बतावे न बतावे और उक्ति को, कि सिर्फ उन सब में श्री राम जी को ही पूर्ण पुरुष या ब्रह्म बताया गया और किसी के लिए ये नहीं कहा गया है कि वहाँ जो है परिपूर्ण किसी के लिए अगर कहा गया है तो वो श्री राम जी के लिए कहा गया है। उनको पूर्ण ब्रह्म बताया गया है। सभी जो पुराण हैं और उपपुराण हैं उनमें सभी में श्री राम जी को पूर्ण पुरुष या पूर्ण ब्रह्म बताया गया है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझून। अब इनकी भी अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं कि दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझून। इनकी एक तरह तो इस तरह से कर सकते हैं कि भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं जिन्हें दर्शन समझून, कि जो ऐसे कहते हैं ना कि भोले के भगवान, कि जो भोला होता है, नासमझ होता है, उसको भगवान दर्शन दे देते हैं। जो हृदय से सच्चा होता है और इस सांसारिकता के जो छल छदम है उनसे दूर होता है, उनको भगवान दर्शन देते हैं। तो इस तरह से दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझना, कि उन्हें वो दर्शन दे देते हैं जिन्हें दर्शनों की समझ भी नहीं होती। और दूसरी तरह से इसकी उक्ति इस तरह से कहते हैं कि दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझना, कि दर्शन जो हैं, जो 6 दर्शन हैं, उनमें भी दर्शन भी श्री राम जी के बारे में आज तक समझ नहीं पाए हैं। न इति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को, कि न एति न नहीं एति अंत, कि इसका अंत नहीं है, कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को, कि श्री राम जी तो क्या है, पूर्ण पुरुष हैं, इनका कहीं भी अंत नहीं है। इस तरह से वेद और पुराण भी कहते हैं। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। जानी है, अब केशवदास जी कहते हैं कि यह जानकर भी कि आज तक जो राम है उनके जो महिमा है उसका बखान कोई नहीं कर पाया है और उनको हमेशा पूर्ण पुरुष ही बताया गया है। यह जानकर भी केशवदास अनुदिन दिन और रात राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। पुनरुक्ति दोष बताते हैं ना, पुनरुक्ति काव्य में पुनरुक्ति दोष की, किसी चीज़ का बार बार आना क्या है, पुनरुक्ति दोष है। लेकिन केशवदास जी कह रहे हैं कि मैं तो पुनरुक्ति से भी नहीं डरता हूँ और हमेशा राम राम के जाप का रहता हूँ, हमेशा राम राम रटता रहता हूँ। क्यों रटता रहता हूँ? कि रूप देहि अणिमा में, कि जो प्रभु श्री राम की जो भक्ति है उनके अगर रूप का स्मरण करेंगे, प्रभु श्री राम के रूप का स्मरण करने से ही अणिमा ही यानी अणिमा जो भक्ति, जो सिद्धि 8 सिद्धियां बताई गई हैं उनमें जो अणिमा सिद्धि है वो प्राप्त हो जाती है। और गुण देहि गरिमामयी, और उनके गुण का स्मरण करने से गरिमा सिद्धि प्राप्त होती है। और भक्ति देहि महिमामयी, और भक्ति जो है वो महिमा, अगर राम की भक्ति करेंगे तो हमें महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होगी। और नाम देहि मुक्ति, प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करेंगे तो हमें मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि भगवान श्री राम के तो रूप गुण भक्ति और नाम किसी भी तरह से आप स्मरण करोगे उसी तरह से आपको लाभ मिलेगा। कि जो ये भक्ति करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है उनके 8 प्रकार बताए गए। तो जो अणिमा है, अणिमा भक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति खुद को इस तरह से कहते हैं कि गायब कर सकता है, और गरिमा में वो खुद को शायद बड़ा कर सकता है। तो इस तरह से ये जो सिद्धि के 8 रूप हैं, और ये केशवदास जी कहते हैं कि किस तरह से रूप देहि अणिमा मही गुण देहि गरिमा मही। तो केशवदास जी ने इसमें प्रभु श्री राम का महिमा का सुंदर वर्णन किया है। धन्यवाद।